हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का सेमीकंडक्टर के लेक्चर नंबर 5 के अंदर। तो बेटा आज का लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको कल के लेक्चर में क्या पढ़ाया था, फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर कुछ मैंने एवरेज करंट की और यहाँ पे आरएमएस करंट की बातें करी थी आउटपुट के अंदर। सिमिलरली मैंने फुल वेव के अंदर बातें करी थी सेम टू सेम, साथ में मैंने आपको ग्राफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दी थी। आज मैं आपको थोड़ा बताऊंगा वर्किंग कैसी होती है हाफ वेव की और फुल वेव की। तो देखिए, अगर मैं हाफ वेव की वर्किंग की बात करता हूं तो भैया किस प्रकार से आएगा। जैसे मान लीजिए कि इधर हम लोग क्या करते हैं, ये कॉइल हमने लिए यहाँ पे, यहाँ हम लोगों ने इस प्रकार से इसको बनाया है, सिस्टम है ना। यहाँ एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पे लगा देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस डायोड को लगाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक रजिस्टर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं आउटपुट मान लूंगा यहाँ पे आरएल लिख के। बेटा इसको इनपुट को हम लोग एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, दिस इज एसी सोर्स। तो इस प्रकार से क्या होता है ना कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। अब कैसे सर, कैसे काम करेगा बताता हूं। जैसे मान लीजिए फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल एसी में होता क्या है, एसी जो करंट होता है अगर उसका ग्राफ बनाऊंगा अगर मैं, तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। मैं वी ले रहा हूं बेटा यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल किया है, ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल मैंने किया यहाँ पे किया है, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको वी इनपुट ले लूंगा। वी इनपुट अगर मैंने इसको लिया है तो एक्चुअली होगा क्या, जब फर्स्ट साइकिल के लिए, फर्स्ट हाफ के लिए, अब एसी में होता क्या है इस प्रकार से, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ, फोर्थ हाफ, ऐसे ऐसे जैसे करके चलता रहेगा। ऐसे करके चलता रहेगा। तो बेटा ये फर्स्ट हाफ है, सेकंड हाफ है, थर्ड हाफ है, फोर्थ हाफ है। तो जो फर्स्ट हाफ है, इस फर्स्ट हाफ के लिए तो अगर मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो बेटा फर्स्ट हाफ के लिए फॉर द फर्स्ट हाफ मैं लिख रहा हूं यहां पे, फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल, फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल मैं क्या लिख दूंगा यहां पे, दिस पीएन जंक्शन विल एक्ट एज फॉरवर्ड बाइस जंक्शन। तो ये फॉरवर्ड बाइस जंक्शन की तरह एक्ट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये फॉरवर्ड बाइस की तरह एक्ट करेगा फर्स्ट हाफ के लिए। तो भैया अगर फर्स्ट हाफ के लिए फॉरवर्ड बाइस की तरह करेगा तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, आउटपुट भी इसका ऐसा ही आ जाएगा कि जैसा ये हम लोगों को ये इनपुट में दिखाई दे रहा था फॉर द फर्स्ट हाफ ओनली। लेकिन अगर मैं सेकेंड हाफ की बात करता हूं तो मैं लिख दूंगा यहां पे फॉर द सेकेंड हाफ साइकिल, फॉर द सेकेंड हाफ साइकिल दिस पीएन जंक्शन विल एक्ट एज रिवर्स बाइस्ड डायोड, या रिवर्स बाइस्ड की तरह ये वर्क करेंगे। तो बेटा रिवर्स बाइस्ड की तरह अगर ये वर्क करेंगे तो यहां पे हो जाएगा नेगेटिव साइन, यहां पे हो जाएगा पॉजिटिव साइन, और क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। इसके कारण यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। मैं आइडियल कंडीशंस की बात कर रहा हूं, रियलिटी में कुछ और होता है, बट ठीक है, लगभग ऐसा ही होता है, इसलिए मैं यहाँ पे आइडियल कंडीशन की एग्जैक्टली ऐसी बात कर रहा हूं कि जैसे ही सेकंड हाफ होएगा, सेकंड हाफ मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई ना, डायरेक्शन चेंज हो गई तो आपकी बार ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, मतलब ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल हो गया, और ये रिवर्स बाइस लग चुका है। अगर ये रिवर्स बाइस्ड हो चुका है तो करंट यहां पे नहीं आएगा। तो हम लोग कैसे लिख देंगे भैया, यहां पे जीरो हो जाएगा। मतलब ये जो पार्ट था, ये पार्ट यहां पे कुछ नहीं आएगा, जीरो। उसके बाद फिर से करंट आएगा थर्ड हाफ के लिए, मतलब थर्ड के लिए, फिर से फोर्थ के लिए जीरो, फिर से फिफ्थ के लिए आएगा। मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पे मैं यहां पे इस ग्राफ को आगे तक बना दूंगा, तो फिर से यहां पे जीरो और दोबारा से ऐसे आएगा। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हम लोगों को इस प्रकार से आउटपुट मिलता है। अब जो भी वोल्टेज का आउटपुट मिल रहा है उसी से हम लोग करंट का आउटपुट भी निकाल लेते हैं। मैंने बताया भी था, जो करंट का एवरेज आता है वो कितना आता है, करंट का एवरेज जो आता है भैया यहाँ पे हाफ वेव के लिए वो आता है 2I0 बाय पाई। गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं आरएमएस की बात करता हूं, नहीं यहाँ पे I0 बाई पाई आता है, 2I0 बाई पाई उसके अंदर आता है फुल वेव के अंदर। तो अगर मैं आरएमएस की बात करता हूं तो आरएमएस जो हो जाएगा बेटा यहाँ पे
वो हो जाएगा कितना, आई नोट बाय 2। अरे गेटिंग माई पॉइंट, तो आई नोट बाय 2 हो जाएगा आरएमएस, आई एवरेज हो जाएगा आई नोट बाय पाई। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं यहां पे किस चीज की, वी एवरेज की, मतलब पोटेंशियल एवरेज कितना आएगा, वोल्टेज एवरेज, तो वो हो जाएगा साहब यहां पे कितना, वी नोट बाय पाई। और इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं वी आरएमएस की, तो वो कितना हो जाएगा, वी नोट बाय 2। यहां पे हो जाएगा हाफ वेव के लिए जबरदस्त जोरदार वैल्यूज। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा मैंने तो जल्दी बता दिया क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो रेक्टिफायर है वो बहुत ही लल्लू टॉपिक है। इससे लल्लू आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है सेमीकंडक्टर में। ऐसी बात नहीं कि होते हैं, बट ये फिर भी वो बहुत लल्लू है। आई एवरेज आई नोट बाय पाई हो गया, आई आरएमएस हो गया आई नोट बाय 2। सिमिलरली वी एवरेज हो गया वी नोट बाय पाई, वी आरएमएस हो गया वी नोट बाय 2। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बेटा ये तो हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। बहुत बढ़िया हाफ वेव रेक्टिफायर। अब मैं बात करूंगा किसकी, मैं यहां बात करूंगा फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम मैं बनाता हूं। यहां पे डायग्राम ध्यान से देखिएगा बेटा। ये हमने ले लिया है अगेन यहां पे एक एसी सोर्स, ये हमने यहाँ पे फिर से ट्रांसफार्मर वाली बात कर ली है। और बेटा यहाँ पे हम लोगों ने अगेन यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल ले लिया है और यहाँ पे लगा दिया है एक पीएन जंक्शन। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, जोरदार, ज़बरदस्त। इस प्रकार से एक पीएन जंक्शन यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे हमने ले लिया है आउटपुट आरएल रेजिस्टेंस का, ठीक है। यहाँ हमें आउटपुट मिलेगा इसको इसके अक्रॉस। यहाँ हम लोगों ने एक और यहाँ पे पीएन जंक्शन लगा लिया है इस प्रकार से। बहुत बढ़िया साहब, इसको हम बोल देंगे D1, इसको बोल देंगे हम D2। अरे बात समझ में आ रही है ना? अब सोचो कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बहुत जरूरी है, इसलिए सबसे पहले डायग्राम बनाया जाएगा। ये हो जाएगा टाइम का, ये हो जाएगा वी नोट का, बहुत ही बड़ी वी का सॉरी। और इसका हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा। मैंने वीओ कर दिया, एक मिनट, ये वी आई होगा, वी इनपुट। नेक्स्ट जो बनाऊंगा मैं, ये आएगा आउटपुट का, तो वीओ का हो जाएगा। बेटा इसमें क्या होगा, अब फर्स्ट हाफ के लिए देखिए सर, फर्स्ट हाफ के अंदर अगर ये पॉजिटिव होगा और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, क्योंकि पी के साथ पॉजिटिव लगाया तो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और जो आउटपुट निकलेगा वो यहां से निकलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा इस केस में क्या हो जाएगा, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट। लेकिन अगर मैं रिवर्स इसको जस्ट चेंज कर दूंगा, सेकंड हाफ के लिए बात करूंगा, तो सेकंड हाफ के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा और ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। और इस केस के अंदर अगर ये फॉरवर्ड बाइस है, अगर ये फॉरवर्ड बाइस है तो भी हमारा क्या हो जाएगा, यहां से करंट फ्लो कर जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसी प्रकार से फिर से थर्ड हाफ के लिए बात होगी, फिर से हमारे लिए ऊपर वाला काम करेगा। जैसे ही हमारी नेक्स्ट फोर्थ हाफ के लिए बात होगी तो नीचे वाला काम करेगा और करंट कुछ वोल्टेज कुछ इस प्रकार से आता रहेगा। दिस इज नॉट कॉन्स्टेंट डीसी सप्लाई, दिस इज फ्लक्चुएटिंग डीसी सप्लाई। बट ये कॉन्स्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, लेकिन है डीसी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, फुल वेव रेक्टिफायर में भी चार चीजें आएंगी, आई एवरेज, आई आरएमएस जो हमने पहले पढ़ रखा है, वी एवरेज और वी आरएमएस। बहुत ही बढ़िया। तो वी एवरेज कितना हो जाएगा साहब, इस केस में जो वी एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 2V नोट बाय या वी मैक्सिमम बाय पाई। वी आरएमएस वी नोट बाय √2। आई आरएमएस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आई नोट बाय √2 और आई एवरेज क्या हो जाएगा 2I नोट बाय पाई। तो बेटा ये वैल्यूज है फुल वेव रेक्टिफायर की। बहुत ईजी है यार, क्या बताऊं इसके अंदर, सिंपल सी बातें हैं, आपको सिंपल सी बातें समझनी है और इसको नोट डाउन
कर लेना है। तो बेटा फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये फुल वेव रेक्टिफायर की बात हो गई है, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात हो गई है। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हाँ भाई, तो अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं यहाँ पे, तो एफिशिएंसी बेसिकली होती क्या है, एफिशिएंसी हो जाएगी, हाँ बेटा एफिशिएंसी हम इसे डिनोट करते हैं, है ना। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। कितना हमें आउटपुट मिल रहा है डिवाइड बाय कितना इनपुट हमने दिया था। तो बेटा पावर इनपुट जो है वो ऑब्वियस बात है एसी सप्लाई था, तो एसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आरएमएस यूज करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई आरएमएस का स्क्वायर इनटू आरडी प्लस आरएल। बेटा आरडी क्या है, आरडी है डायोड रेजिस्टेंस, और आरएल क्या है, आरएल है लोड रेजिस्टेंस। जहां पे हम लोगों को फाइनली जहां जिस पे हम लोग इसको सिस्टम को लगाया है लोड रेजिस्टेंस, फाइनली यहाँ पे हमें आउटपुट चाहिए वैसे। और अगर मैं पावर आउटपुट की बात करूंगा तो ये बेसिकली ओनली आई एवरेज आएगा, आई एवरेज इनटू आरएल। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, अगर मैं हाफ वेव की बात करता हूं और हाफ वेव रेक्टिफायर, इस केस में जो एफिशिएंसी हो जाएगी ना, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी पावर इनपुट डिवाइडेड बाय पावर आउटपुट। गेटिंग माय पॉइंट। तो पावर इनपुट अपॉन पावर आउटपुट हो जाएगी हमारी एफिशिएंसी, सॉरी पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, उल्टा बोल दिया मैंने, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। तो बेटा आउटपुट क्या है, आउटपुट को लिख दो यहाँ पे, सब हो जाएगा कितना साहब, आई एवरेज इनटू आरएल डिवाइडेड बाय, इसका भी स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय इसका भी स्क्वायर था, ये कितना हो जाएगा, आई आरएमएस का स्क्वायर इनटू आरडी प्लस इसको स्मॉल कर दो आरडी इनटू आर। अबे सही है ना। तो इस प्रकार से मैंने क्या करा है, यहाँ पे एफिशिएंसी को लिखा है। ध्यान से देखो बेटा कैसे लिखा है मैंने यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या करा, आई एवरेज को लिख दिया है, आई एवरेज का स्क्वायर ऊपर की तरफ डिवाइडेड बाय आई आरएमएस का स्क्वायर। आई मेरी बात समझ में, आई एवरेज का स्क्वायर डिवाइड बाय आई आरएमएस का स्क्वायर, और यहां लिख दूंगा मैं 1 प्लस आरडी डिवाइडेड बाय आरएल। अब सही है, पक्का ना। तो क्या मैंने क्या करा, आई एवरेज अपॉन आई आरएमएस का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस आरडी बाय एल। तो बेटा आई एवरेज क्या होता है, आई एवरेज होता है साहब, आई एवरेज क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो याद करो आई एवरेज होता है साहब कितना, आई नॉट डिवाइडेड बाय पाई का होल स्क्वायर। सही है ना, डिवाइड बाय आई आरएमएस। आई आरएमएस क्या होता है साहब, इसके लिए हाफ वेव के लिए तो वो होता है आई नॉट डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आरडी बाय आरएल। अब सही है, तो 1 प्लस आरडी बाय आरएल ये हो गया यहाँ पे। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे आई नॉट से तो आई नॉट उड़ा दूंगा, तो बेटा बेसिकली क्या लिखा, 1 अपॉन पाई का स्क्वायर और 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो उल्टा हो जाएगा। तो बेसिकली ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आरडी बाय आर। अब ठीक है, तो बेटा इसको सोल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 0.406। अगर मैं 4 डिवाइड बाय पाई स्क्वायर करूंगा तो आएगी अप्रोक्सीमेटली 0.406 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आरडी बाय आरएल। अब सही है, तो 0.046 1 प्लस आरडी बाय आरएल, तो ये मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दी है। अब एक बार बताओ यार, ये तो मैंने किसकी बात करी है, मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करी है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसकी आपको ऐसे ही आप करनी होती है, इसकी एक्चुअली रियल में क्या होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटा, एफिशिएंसी जो होती है, अब मैं बात करूंगा आइडियल रेक्टिफायर, वो तो रियल स्थिति ना यार।
आइडियल के लिए क्या होता है सर, आइडियल के लिए जो आरडी होता है मतलब डायोड रेजिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है। अगर मैं आइडियल की बात करूंगा तो उस केस में जो एफिशिएंसी हो जाएगा अपने पास में, पहली बात तो परसेंटेज बाद में निकालेंगे, एफिशिएंसी आरडी अगर 0 कर देंगे तो एफिशिएंसी हो जाएगी 0.406, या मैं बात करूं एफिशिएंसी परसेंटेज हो जाएगी, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 40.6%। आगे आया समझ में, मतलब 40.6% इसका आंसर होता है किस केस में, हाफ वेव रेक्टिफायर में। अब समझ में आ रहा है पक्का ना। तो भैया इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं फुल वेव रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर, तो बेटा इस केस में क्या आता है फुल वेव रेक्टिफायर में, इस केस में अगर मैं एफिशिएंसी लिखूंगा, परसेंटेज तो बाद में लिखेंगे, एफिशिएंसी लिखते चलो इसकी, तो बेटा एफिशिएंसी बेसिकली होती है आई एवरेज का स्क्वायर आई आरएमएस का स्क्वायर। तो फिर तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, आई एवरेज का स्क्वायर आई आरएमएस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आरडी बाय आरएल। अब समझ में आ रहा है ना पक्का ना। तो एक बात ध्यान रखना, चाहे कैसा भी करंट हो, कैसे मतलब चाहे करंट की का पीक वैल्यू अगर 5 एम्पियर हो, 10 एम्पियर हो, 12 एम्पियर हो, 15 एम्पियर हो, सबके लिए आई नोट से आई नोट तो कट जाता है। सबके लिए एफिशिएंसी पता है क्या आती है, वैल्यू पुट कर यहाँ आई एवरेज की, सर आई एवरेज आता है 2 आई नोट बाय पाई का होल स्क्वायर, इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय आई आरएमएस का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, आई आरएमएस का स्क्वायर हो जाएगा आई नोट बाय रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस आर डी बाय आर एल। अब समझ में आ रहा है ना, 1 प्लस आर डी बाय आर एल। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरी बात ध्यान समझिएगा, आई नोट से तो आई नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, थोड़ी सी गणित लगानी है, 2 इंटू 2 4 और ये रूट 2 नीचे की तरफ से ऊपर चल जाएगा, तो कितना बन जाएगा बेटा, डिवाइड है ये, इसीलिए ऊपर जाता है वो, आई मेरी बात समझ में। तो ये हो जाएगा बेसिकली 8 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस आर डी बाय आर एल। समझ में आया ना। तो यहीं पे अगर मैं बात करता हूं किसकी, आइडियल सोलेनॉइड की, सोलेनॉइड की क्या, आइडियल अगर मैं यहाँ बात करूं रेक्टिफायर की, आइडियल रेक्टिफायर की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो बेटा आइडियल रेक्टिफायर के केस में एफिशिएंसी जो आती है वो आती कितनी है 8 बाय पाई स्क्वायर। इसको सोल्व करने पे आपको वैल्यू मिलेगी 0.812 ऐसे। अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 81.2%। गेटिंग माय पॉइंट, एफिशिएंसी आएगी 81.2%। तो बेटा इसको पूरे का, मेरी बात ध्यान समझना, आपको याद रखना है कितनी 40.6% किसकी, अपनी हाफ वेव रेक्टिफायर की, फुल वेव की कितनी है 81.2%। आई मेरी बात समझ में, चाहे अपना करंट की वैल्यू, चाहे पीक वैल्यू जो इनपुट करंट है उसकी 2 एम्पीयर हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 15 हो, 25 हो, 1000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता सर, बेटा आई नोट से आई नोट कैंसिल आउट हो जाता है, कुछ नहीं बचता इन लोगों का, बचता क्या है ओनली 2 पाई और इधर रूट 2। अब इन सबका मिला के तो चाहे कोई सा कैसा भी करंट हो भैया, होना ऐसी चाहिए इनपुट, तो कैसा भी हो भाई आएगा तो 8 बाय पाई स्क्वायर ना, साइन कर्व की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ से और ये 8 बाय पाई स्क्वायर आएगा तो 81.2% आएगा किसका, फुल वेव रेक्टिफायर का। आइडियल यहाँ पे रेक्टिफायर की बात हो रही है, और रियल के अंदर आरडी बाय आरएल आपको जरूर 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 लिखना है। गेटिंग माय पॉइंट, इसको पूरे को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बड़े बड़े सवालों के साथ में, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ भाई, तो अभी अपन आप करने वाले हैं, अभी मैंने आपको क्या समझाया, एफिशिएंसी के बारे में कुछ बातें करी है और रेक्टिफायर के ऊपर कुछ बातें हम लोगों ने करी है, जिसमें हम लोगों ने उसके एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, हाफ वेव के लिए, फुल वेव के लिए एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। तो बेटा ये सब बातें आपको याद रखनी है, मैं जल्दी जल्दी से दोबारा ले देता हूँ। हाफ वेव के लिए आई एवरेज कितना हो जाएगा साहब, आई एवरेज हाफ वेव की बात कर रहा हूँ मैं, आई एवरेज हो जाएगा आई नोट बाय पाई,
इसी प्रकार से हाफ वेव के लिए आई आर एम एस कितना हो जाएगा साहब, आई आर एम एस हो जाएगा इसके लिए आई नॉट बाय 2। सिमिलरली हाफ वेव के लिए एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो साहब एफिशिएंसी हो जाएगी 0.406 डिवाइड बाय 1 प्लस आर डी बाय लोड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड अपॉन लोड रेजिस्टेंस। और अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गया रियल के लिए, रियल रेक्टिफायर के लिए। अगर मैं बात करूं मतलब रियल रेक्टिफायर क्या, रियल डायोड के लिए, या रियल रेक्टिफायर बोल सकते हो। आइडियल अगर मैं डायोड की बात करता हूं तो उस केस में जो एफिशिएंसी आती है वो हो जाएगी 0.406। बेटा जैसे ये मैं आपको सीधा लिख के बता रहा हूं वैसे आपको सारी की सारी लिखनी आनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर मैं फुल वेव की बात करूंगा तो फुल वेव के बारे में ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे आपको दिख रहा है इधर फुल वेव के लिए, तो इधर देख लेते हैं, इधर दिखेगा नहीं। फुल वेव की अगर मैं बात करता हूं तो फुल वेव के लिए जो आई एवरेज की वैल्यू आती है वो हो जाएगी 2 नॉट बाय पाई। सिमिलरली आई आर एम एस की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आई नॉट बाय √2। गेटिंग माई पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाय √2। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा तो वो हो जाएगी 812 बाय 1 प्लस आर डी बाय आर एल। और अगर मैं यहाँ पे आइडियल की एफिशिएंसी की बात करूंगा तो वो कितनी हो जाएगी 0.812, क्योंकि उस केस में आर डी 1 होता है, सॉरी आर डी की वैल्यू 0 होती है। तो एफिशिएंसी में बात कर रहा हूं किसकी, आइडियल की, ये बात हो रही थी किसकी, रियल की। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये रियल हो गया, ये आइडियल हो गया, और ये सब बातें यहाँ पे हो चुकी है। ये हो जाएगा हाफ वेव, ये हो जाएगा फुल वेव। गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए बेटा। सबसे पहले आपको सब चीजें याद है, मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से आइए। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, सारे के सारे क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं। फाइंड आई एवरेज एंड आई एवरेज, आई आर एम एस एंड उसके अलावा क्या निकालनी है, एफिशिएंसी इफ वी कनेक्ट एन एसी सोर्स ऑफ पीक वैल्यू। उसकी पीक वैल्यू जो है एसी की वो हमें दे रखी है 20 एम्पियर। एसी सोर्स ऑफ पीक वैल्यू इज 20 एम्पियर। बेटा पीक वैल्यू आपको गिवन है 20 एम्पियर, तो आपको क्या बोला है, फाइंड आई एवरेज, आई आर एम एस एंड एफिशिएंसी इफ वी कनेक्ट एन एसी सोर्स ऑफ पीक वैल्यू 20 एम्पियर। हमें पीक वैल्यू दे रखी है 20 एम्पियर किसकी, एसी सोर्स की। इफ वी कनेक्ट एन एसी सोर्स विद रेक्टिफायर। तो फर्स्ट कौन सा है इसके अंदर, फुल वेव, और सेकंड कौन सा है, हाफ वेव। गेटिंग माय पॉइंट। और अगर मैं बात करूं तो ये तो है रियल रेक्टिफायर, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट बेटा। इसी में अगर मैं एक सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट क्या आएगा, बड़ा लंबा सवाल में दे रहा हूं आप लोगों को। सेकंड पार्ट आएगा आइडियल रेक्टिफायर, और आइडियल रेक्टिफायर में जो फर्स्ट पार्ट होगा वो भी फुल वेव का होगा, और सेकंड पार्ट होगा वो हाफ वेव का होगा। HW हाफ वेव रेक्टिफायर, FW फुल वेव रेक्टिफायर। तो भी अगर रियल की बात कर रहे हैं सर तो फिर RD और RL की भी वैल्यू होनी चाहिए। तो रियल के केस में जो RD की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 1 ओम, और जो RL की वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है कितनी, 100 ओम। तो आपको बताना है बेटा यहाँ पे, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करके बताना जल्दी से, फास्ट। हाँ जी। तो इस सवाल के अंदर क्या पूछा गया, मैं आई एवरेज, आई आर एम एस और ये सब चीजें पूछी गई है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ 2 पार्ट में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले रियल रेक्टिफायर की मैं बात करूंगा बेटा। तो रियल रेक्टिफायर केस में, फुल वेव के केस में आई एवरेज कितना आएगा, तो मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट फुल वेव।
इस केस में पहली बात करूंगा किसकी, आई एवरेज की। तो आई एवरेज कितना हो जाएगा, आई एवरेज हो जाएगा साहब, कितना हो जाएगा आई एवरेज की वैल्यू, कहाँ गई आई एवरेज, हाँ 20 हमें एम्पियर पीक वैल्यू दे रखी थी। तो बेटा पीक वैल्यू, आई एवरेज होता क्या एक्चुअली, फुल वेव के लिए, मैं फुल वेव की बात कर रहा हूं, मैं हाफ की बात नहीं कर रहा। तो बेटा फुल वेव में होता है 2I0/पाई। तो यहाँ वैल्यू डालिए 2 × 20 डिवाइडेड बाय पाई, तो आंसर हो जाएगा 40/पाई एम्पियर। दिस इज द एवरेज वैल्यू फॉर करंट। अगर मैं आरएमएस वैल्यू की बात करता हूं तो आरएमएस वैल्यू आती है I0/√2, और I0 क्या है, पीक वैल्यू है। तो पुट कर दीजिए पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10√2 एम्पियर। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा यहां से आई एवरेज आ गया है, यहां से आई आरएमएस आ गया है। अब हमें बात करनी है एफिशिएंसी की। तो भैया अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं वो भी रियल रेक्टिफायर में, तो जो फॉर्मूला होता है, देखो फर्स्ट किसकी बात कर रहे थे अपन लोग, हम लोग फुल वेव की बात कर रहे थे। तो फुल वेव में एफिशिएंसी क्या आती है वो हम लिखने वाले हैं यहाँ पे। फुल वेव में एफिशिएंसी आती है 0.812/1 + RD। RD क्या है साहब, 1 है साहब, तो लिख दो यहाँ पे, डिवाइड बाय RL। RL क्या है साहब, 100 है साहब, तो 100 लिख दिया साहब यहाँ पे। तो सोल्व करने पे ये कितना हो जाएगा, सोल्व करने पे ये हो जाएगा 81.2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 100 + 1 101। दिस इज द एफिशिएंसी फॉर रियल रेक्टिफायर इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। गेटिंग माय पॉइंट, अब समझ में आ रहा है ना, पक्का ना। तो भैया अब हम बात करेंगे किसकी, हाफ वेव के ऊपर। तो अभी तो ये रियल ही चल रहा है, पूरा का पूरा खेल जो है वो रियल का ही चल रहा है, रियल। बेटा ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे पूरा रियल ही चलेगा। तो रियल के लिए अगर मैं बात करूँगा हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आई एवरेज कितना हो जाएगा साहब, आई एवरेज होता है हाफ वेव के लिए I0/पाई, तो आंसर हो जाएगा 20/पाई। अब सही बात है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं IRMS की बात करता हूं तो IRMS हो जाएगा साहब कितना, IRMS हो जाएगा I0/2, तो हो जाएगा 20/2 मतलब 10 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं एफिशिएंसी की, तो भैया एफिशिएंसी फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव के लिए 0.812 थी, हाफ वेव के लिए होती है 0.406 डिवाइडेड बाय 1 + RD/RL। बेटा सोल्व करने पे इसको 100 रख दो, इसको 1 रख दो, 100 + 1 101 हो जाएगा नीचे तो, और ऊपर चल जाएगा 100, तो यह आ जाएगा 40.6/100 एफिशिएंसी। अब सही है ना। तो ये हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे आई एवरेज निकाल लिया है, आई आरएमएस निकाल लिया है, एफिशिएंसी निकाल ली है। सिमिलरली मैंने इसमें भी करा, पर सारा का सारा खेल किसका था, रियल का। किसका था, रियल का। बेटा अगर मैं बात करता हूं सिर्फ आइडियल की, तो देखना आइडियल में क्या हो जाएगा, आइडियल में सर, आइडियल हो या रियल हो, आई एवरेज और आई आरएमएस, आई एवरेज और आई आरएमएस फुल वेव और हाफ वेव के सेम होते हैं। अगर आपको यहां पे आई एवरेज लिखना है ना, तो आप क्या करोगे, जो इसमें आ रहा है वो इसकी वैल्यू होगी, किस चीज के लिए, फुल वेव के लिए, तो आंसर विल बी 40/पाई। अगर आपको IRMS लिखना है ना, तो सेम आंसर आएगा भैया 10√2। अगर आपको एफिशिएंसी लिखनी है तो भैया एफिशिएंसी तो सेम होती है फुल वेव की, कितनी होती है 0.812, दैट्स इट, खत्म आंसर। यही होगी एफिशिएंसी। आई मेरी बात समझ में, यही क्या होगी, एफिशिएंसी होगी आइडियल की। अगर मैं रियल की बात, मैं आइडियल की बात कर रहा हूं किसके केस में, फुल वेव के लिए। अगर मैं हाफ वेव के लिए बात करूं आइडियल की, तो भैया हाफ वेव के लिए क्या हो जाएगी आइडियल के अंदर, आई एवरेज हाफ वेव के लिए अब सेम रहेगी, रियल हो आइडियल हो कुछ भी हो सेम रहती है 20/पाई। सिमिलरली अगर मैं IRMS की बात करता हूं तो ये भी सेम रहेगी 10 एम्पियर। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं तो ये भी सेम रहेगी 0.406, बस उसमें क्या था, उसमें नीचे 101 से डिवाइड भी हो रहा था, और मतलब उसमें 1 + RD/RL से डिवाइड हो रहा था, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। तो बेटा ये पूरा सवाल है जो हमने यहाँ पे कर दिया है, आपको ये दिख रहा है आराम से, इसमें कंफर्टेबली, ठीक है।
तो इसको पूरे को आप नोट डाउन कीजिए अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल करेंगे जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा आप देखिए इधर एक और सवाल करते हैं हम लोग। यहां पे देखिए हमें यहां पे क्या क्या निकालना है, फाइंड आई एवरेज, आई आर एम एस एंड एफिशिएंसी। हमें आई एवरेज, आई आर एम एस और एफिशिएंसी तीनों चीजें निकालनी है। इफ वी कनेक्ट एन एसी सोर्स ऑफ पीक वैल्यू 20 एम्पियर, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एसी सोर्स लिखता हूँ 20 साइन ओमेगा टी, तो उसमें 20 एम्पियर था, इसमें मैंने ऐसे लिख दिया 20 साइन ओमेगा टी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो भी आंसर सेम आता जैसे अपन ने पहले किया था, क्योंकि मैंने पहले क्या लिखा था, कनेक्ट एन एसी सोर्स ऑफ पीक वैल्यू 20 एम्पियर। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने एसी सोर्स लगा दिया, आई बराबर 20 साइन ओमेगा टी, आई इनपुट। गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन मैं अब की बार ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं अब की बार क्या बोल रहा हूँ, इफ वी कनेक्ट, ये तो मैंने आपको बताया है कि उस सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते थे, उसका एक ही मतलब निकलता, पर मैं बोलूंगा कि इफ वी कनेक्ट, इफ वी कनेक्ट, इफ वी कनेक्ट, अगर हम कनेक्ट करेंगे किसको, एन एसी सोर्स, एन एसी सोर्स ऑफ, यहां पे हम कर देते हैं 20 एम्पियर। तो बताइए आई एवरेज, आई आर एम एस एंड एफिशिएंसी किसके लिए, आइडियल और रियल के लिए। तो बेटा आइडियल और रियल की सिर्फ एफिशिएंसी चेंज होगी, आई एवरेज और आई आर एम एस सब सेम रहेंगे। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं आई एवरेज की। अगर मैं हाफ वेव की बात करता हूं, अगर मैं फुल वेव की बात करता हूं, दो अलग अलग मैं बातें यहाँ पे करूंगा आपके सामने। बेटा अगर आई एवरेज की बात करते हैं तो आई एवरेज होता क्या है, आई एवरेज होता है किसके केस में, अगर मैं फुल वेव की बात करता हूं, चलो छोड़ो, पहले मैं फुल वेव की बात करूंगा, तो आई एवरेज होता है 2 आई नोट बाय पाई। इधर क्या होता है, आई नोट बाय पाई। अबे सही है ना। तो एक बात बता यार, आई नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, बताओ ना, आई नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 20 एम्पियर। गलत है, मैंने आपको एसी में भी सिखाया था, अगर आपको दिया हुआ है एसी सोर्स ऑफ 20 एम्पियर, 20 एम्पियर, इसका क्या मतलब है, 20 एम्पियर इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। ये इनपुट का आरएमएस वैल्यू है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपको आई नोट चाहिए तो एक्चुअली आई नोट होता क्या है, आई नोट बाय √2 इज आरएमएस। तो आई नोट को अगर मैं √2 से डिवाइड करता हूं तो वो 20 आता है। तो बेसिकली आई नोट होता है 20 बाय √2 एम्पियर। दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ इनपुट, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ इनपुट। यहां मैंने इनपुट लिखा हुआ है, ये इनपुट की पीक वैल्यू है। आप समझ में आ रहा है ना। वहां मैंने क्या बोला था, एन एसी सोर्स ऑफ पीक वैल्यू इज 20 एम्पियर। तो मैंने पहले से 20 एम्पियर को पीक वैल्यू दिया था। यहां मैंने क्या बोला है, एसी सोर्स ऑफ 20 एम्पियर। अगर आपसे कभी भी ऐसा बोला जाए बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट में, समझ लेना इस बात को, कभी भी ऐसा बोला जाए कि एन एसी सोर्स ऑफ 20 एम्पियर, व्हाट डज इट मीन, इट मींस कि 20 एम्पियर इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां से आपको निकालना है आई नोट विच इज 20 √2 एम्पियर। तो अगर 20 √2 होगा तो इधर आंसर आ जाएगा 20 √2 बाय पाई। आंसर इधर कितना हो जाएगा, 40 √2 बाय पाई। आंसर इधर कितना हो जाएगा, आई आर एम एस, आई आर एम एस हो जाएगा साहब, यहां से कितना हो जाएगा आई आर एम एस की वैल्यू, आई आर एम एस साहब यहां पे हो जाएगा, हाफ वेव के लिए होता है आई नोट बाय 2। तो आंसर हो जाएगा 10 √2। अब 20 √2 को डिवाइड करूंगा 2 से, 10 √2 आएगा ना। सिमिलरली अगर मैं यहां बात करूं आई आर एम एस की, तो यहां कितना हो जाएगा 20 √2 डिवाइडेड बाय √2। तो आंसर होएगा 20 एम्पियर इज द आई आर एम एस वैल्यू फॉर दिस फुल वेव रेक्टिफायर। अगर बेटा एफिशिएंसी की बात करी जाए तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। अब इसने आरडी और आरएल की बातें नहीं करी, अगर इसने बोला ही नहीं कि व्हाट इज आरडी एंड व्हाट इज आरएल, तो फिर आपको यहां पे
आइडियल ही कंसिडर करना है। जब वैल्यू ही नहीं गिवन तो फिर अपन रियल कैसे कंसिडर कर सकते हैं। तो बेटा एफिशिएंसी हो जाएगी हाफ वेव के लिए तो जाएगी 0.406 और फुल वेव के लिए वही एफिशिएंसी हो जाएगी 0.812 is the total is the efficiency for this type of problem. Getting my point? तो बेटा इसको आप लोग पूरा नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। शानदार, जबरदस्त, जोरदार सवाल ज़ीनर डायोड के ऊपर। हाँ जी भाई, तो ये सवाल है बेटा। इस सवाल में क्या बोला गया है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब ज़ीनर डायोड के अक्रॉस जो डिफरेंस है वो 6 वोल्ट दे रखा है। 9 वोल्ट की बैटरी है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 1000 ओम का रेजिस्टेंस है। इसका नाम दिया गया कितना, R2। इसका नाम दिया गया सीरीज रेजिस्टेंस R, और ये अपने पास में ज़ीनर डायोड है। ज़ीनर डायोड के अक्रॉस 6 वोल्ट का इन्होंने पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल वोल्ट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी, और 6 वोल्ट का ही इस 1000 ओम के अक्रॉस होगा, R2 के अक्रॉस। तो यहां से जो करंट जाएगा इसको मैं बोल सकता हूं I2। तो बेटा करंट हो जाएगा R2 के अक्रॉस जो करंट आएगा वो कितना आएगा, 6 वोल्ट अगर इसके अक्रॉस है तो 6 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, तो 6 डिवाइड बाय 1000 आ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 0.006 एम्पियर I2। अगर मैं बात करूं कि भैया इसके अक्रॉस कितना, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा I, तो I की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, देखो 9 वोल्ट टोटल बैटरी थी, 6 वोल्ट इसमें चली गई, तो इसके अक्रॉस मात्र 3 वोल्ट बची। सही है ना, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मात्र 3 वोल्ट बचा। तो 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100 ओम इज इक्वल टू 0.03 एम्पियर। गेटिंग माय पॉइंट। तो I हो गया और I2 हो गया, यहाँ पे I भी, करंट भी हो गया अपने पास में और I2 भी निकल चुका है। बेटा हम लोगों को और क्या निकालना है इस सवाल के अंदर, हम लोगों को निकालना है ज़ीनर के अक्रॉस कितना करंट जाएगा। तो भैया ज़ीनर के अक्रॉस, ज़ीनर डायोड के अक्रॉस जो करंट जाएगा मैं कितना लिख सकता हूं, I ज़ीनर डायोड, तो इट विल बी इक्वल टू कैपिटल I, सॉरी पूरा I माइनस I2। सही बात है। तो भैया यहां से मैं लिख दूंगा I कितना है साहब, I की वैल्यू दे रखी है 0.03 माइनस 0.006। तो 30 में से 6 गए तो 24 बचते हैं यहाँ पे, तो मैं कितना लिख दूंगा यहाँ पे, 0 में से 6 गए तो 4, 2.024 एम्पियर यहाँ पे हमारे पास में करंट आ जाएगा IZ। गेटिंग माय पॉइंट। करंट कितना जाएगा 0.024 करंट यहाँ पे आ जाएगा IZ। तो बेटा करंट आ चुका है 0.024, IZ की वैल्यू आ चुकी है, बहुत ही बढ़िया, सब कुछ शानदार चल रहा है। अब इशू क्या है कि यहाँ पे करंट तो आ चुका है हम लोगों को, अब पूछा क्या गया है, पावर इन द ज़ीनर डायोड। तो बेटा पावर अगर पूछी गई है तो पावर हो जाएगा IZ इंटू VZ। IZ हो जाएगा 0.024 इंटू VZ हो जाएगा 6 वोल्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 144, 6 इंटू 24 कितना होता है 124, 144 और 3 यहाँ पे लगाना है तो हो जाएगा 0.144 वोट। दिस इज द आंसर। तो बेटा ये क्वेश्चन था और ये इसका आंसर था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, शानदार आंसर था। आज हम लोगों ने काफ़ी सारे सवाल किए हैं सेमीकंडक्टर के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, आते रहिए, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।